हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए क्लास 12th मैथ के यूनिट 6 का सेकंड पार्ट लेके आए। इससे पहले हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पार्ट 1 में करा दिए थे। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं वो हम आपके पार्ट 2 में करा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने आपको क्या करा दिया था? पार्ट 1 में हमने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बेस समझा दिया था। 6.1 में जो चेंजेस आते हैं वो भी पूरे समझाए थे 6.1 के। अब 6.3 में जो आ रहा है वो है मैक्सिमा और मिनिमा। इसके अदरवाइज कुछ पार्ट 1 में जो हमने क्वेश्चन समझाए थे उनका जो बेस समझाया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इसमें भी हैं, उन्हें करा देंगे। पार्ट 1 में इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए थे, अब उसके जो बचे हैं वो हम आपके लिए पार्ट 2 में लेकर के आए हैं। ठीक है, तो इसे करने से पहले कुछ बेस देखना पड़ेगा, कहाँ क्या करना है हमें, उस हिसाब से एडजस्ट होगा। फिलहाल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, लेकिन इससे पहले क्या करते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा का देखते हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता दिया था, 6.1 में भी बता दिया था। अब हमें जो देखना है वो क्या देखना है, मैक्सिमा और मिनिमा। पहले ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे क्या करना है इसमें। एक ग्राफ ये दे दिया, एक ग्राफ आपको ये दे दिया, यहां हो गया y इक्वल टू एफ एक्स, ऐसे ये भी y इक्वल टू एफ एक्स है। अगर हम फंक्शन में यहां देखें इस पॉइंट पर, ये पॉइंट मान लो हमने C1 ले लिया, ऐसे इस पॉइंट की हम यहां बात करें तो सपोज इस पॉइंट को हमने x इक्वल टू में क्या ले लिया, C2। ये x का कोई C1 पॉइंट है और ये x एक्सिस का कौन सा है, C1 है। ये कौन सा ले लिया हमने, C2। इस फंक्शन में अगर हम यहां बात करें, इस जब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो इस ग्राफ में हमने यहां देखा ये कंडीशन क्या है, यहां पर ये मिनिमम है, ये क्या है, यहां ग्राफ मैक्सिमम है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखो, इस पॉइंट पर ये आ गए हम किस पर, बाई एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस पर है। दोनों में डिफरेंस होता है, मैक्सिमा और मैक्सिमम दोनों में डिफरेंस रहता है। सेम ऐसे ही मिनिमा और मिनिमम दोनों में डिफरेंस है, एक ही वर्ड नहीं है, दोनों दोनों का मतलब अलग अलग आ रहा है। देखो अभी बताएंगे क्या है, मिनिमम और मिनिमा और मिनिमम में, ऐसी मैक्सिमा और मैक्सिमम में दोनों में डिफरेंस रहता है। यहां जो ये आपका पॉइंट आया है C1, ये पॉइंट, ऐसे यहां जो आपका ये पॉइंट आया है C2, दो पॉइंट मिले। ये जो पॉइंट है इसको अपन बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्यों? क्योंकि फंक्शन की कौन सी वैल्यू मिल रही है, मिनिमम। ये कौन सी मिल रही है, मैक्सिमम। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा लंबा होता है इसलिए अपन उसे क्या लिख देंगे, मैक्सिमा भी लिख सकते हैं। ये मैक्सिमा है और ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, मिनिमा भी लिख सकते हैं। ये मिनिमा है और ये क्या है, मैक्सिमा। अब बात ये चली, तो फिर ये मैक्सिमम मिनिमम क्या है, तो यहां जो ये y की वैल्यू हमें मिलती है ये पॉइंट पर, इसको अपन बोलते हैं मिनिमम और m, यहां नीचे कर दो, इस पॉइंट पर ये आपकी मैक्सिमम है, ये क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, शॉर्ट में लिख दो इसको, फिर जगह कम है, या तो पूरा लिख लो। मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू है, यहां
ये मिनिमम है। इसकी हम बात करें तो ये मिनिमा पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। और इसकी हम बात करें तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि ये यहाँ इस पॉइंट पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है फंक्शन की, और इस पॉइंट पर हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल रही है, इसलिए इसे हम बोलते हैं मिनिमा, और ये हो गया आपका मैक्सिमा। दोनों में डिफरेंस है, मैक्सिमा और मिनिमा दोनों में डिफरेंस आ गया। अब क्या है, मैक्सिमा की अगर हम बात करें या मिनिमा की बात करें, ये कहां मिलता है हमें, मैक्सिमा या मिनिमा, ये कहां मिलता है, ये बाई एक्सिस पर मिलता है। मैक्सिमा कहां मिलता है हमें, बाई एक्सिस पर। मैक्सिमा हो मैक्सिमम या मिनिमम, दोनों की बात करें, मैक्सिमा नहीं, रॉन्ग हो गया, मैक्सिमम या मिनिमम, ये दोनों हमें कहां मिलते हैं, बाई एक्सिस पर। ये जो बाई एक्सिस है इस पर हमें मिनिमम मिलती है फंक्शन की वैल्यू, और इस पर ही हमें क्या मिलता है, बाई एक्सिस पर मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। मैक्सिमा और मिनिमा कहां मिलते हैं हमें, एक्स एक्सिस पर। मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट कहां मिलते हैं, एक्स एक्सिस पर। ठीक है, मिनिमम वैल्यू की अगर हम पूछे कहां मिलेगी, तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी बाई एक्सिस पर। मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलेगी, बाई एक्सिस पर। लेकिन अगर वहीं हम बात करें मैक्सिमा, मैक्सिमा कहां मिलेगा, यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहां होगा, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हमारा हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा। पॉइंट ऑफ मिनिमा हमारा हमेशा कहां होगा, बाई एक्सिस पर होगा। ठीक है, क्लियर। अगर दिक्कत आए तो नोट करते चलना साथ में, वीडियो देख के पॉज करके उसके बाद नोट करते चलना। मैक्सिमा और मिनिमा की बात आ गई। अब हमने ये देखा कि ये क्या है, तो ये है x की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। फंक्शन कैसा होता है, मैक्सिमम होता है, जिस पे फंक्शन मैक्सिमम एग्जिट करे। ठीक है, x की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन कैसा हो, फंक्शन का एफ मैक्स एग्जिस्ट करता है। अगर एफ मैक्स अगर एग्जिस्ट करता है तो क्लियर। अब पॉइंट की बात आई तो ये समझ में आ गया, ये वाले मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट होते हैं। जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं तो हमें कहां मिलता है, वो बाई एक्सिस पर मिलता है। अब बात ये चलती कि इन्हें हम करते कितने टाइप से, कितने मेथड से कर सकते हैं। तो देखो मेथड कौन कौन से, कई मेथड हैं। जैसे फर्स्ट मेथड की अपन बात करें, वाई इंस्पेक्टिंग ग्राफ ऑफ फंक्शन, यानी कि सीधी सी बात समझ लो, ग्राफ देख करके हम बता देते हैं कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। यहां क्या किया, ग्राफ ही तो देखा हमने, ग्राफ हमने देखा इस जगह पे कैसा है, मिनिमम, इस जगह पे क्या है, मैक्सिमम, तो यहां हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, और यहां हमें कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, मिनिमम। एक तो ग्राफ से पता कर सकते हैं, ग्राफ मिलते ही हम बता देंगे कहां मैक्सिमम है कहां मिनिमम है। अगर हम ग्राफ को ऐसे ड्रॉ कर दें तो हम देखें, अगर मैक्सिमम वैल्यू ये रही, मिनिमम कहां है, यहां पर। ठीक है, तो ग्राफ से पता चल रहा है कि मैक्सिमम कितना है और मिनिमम कितना है, बाई ग्राफ से पता कर सकते हैं, या बाय यूजिंग रेंज। किससे पता कर सकते हैं हम, रेंज ऑफ फंक्शन, फंक्शन रेंज ऑफ फंक्शन से भी हम पता कर सकते हैं, अगर फंक्शन हमारा बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी मिल जाए। ठीक है, बाय यूजिंग द रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स हमें कितना मिल जाए, ए बी। तो देखो हम कहां से कहां तक जा सकते थे, ए से बी तक, तो फिर ये हमारा क्या होगा और ये क्या होगा, ए से बी तक जा सकते हैं, तो ए हमारा किसका काम कर रहा है, ठीक, और ये लास्ट में है तो ये किसका काम कर देगा, तो इससे ही पता कर सकते हैं। और जिससे मोस्टली हमने आप लोगों को सवाल करवाते हैं वो यही रहते हैं,
फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या फिर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ नंबर पे और आ जाता है ऑन कंपेयरिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एंड पॉइंट्स। ऑन कंपेयरिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एंड पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स। किससे? एंड पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं वो भी अभी बताते हैं, पहले इसे नोट कर लो क्या करना है, कैसे करना है। इसके बाद देखो कैसे होगा। अब हम आपको एक ग्राफ और देते हैं। मान लो ये ग्राफ हमारा ऐसे है, ठीक। अब ये तो हो गई बात किसकी? मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमम और मिनिमम की। अब बात हम किसकी करेंगे? मैक्सिमा और मिनिमा के अदरवाइज। अब बात करते हैं तो क्वेश्चन में आता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और ऐसे एब्सोल्यूट मिनिमा। उसके बाद आता है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ये क्या होता है इसे देखना है। तो देखो पूरे फंक्शन की अगर हम बात करें, यहां मान लो ये वाला आपका कहां कट कर रहा है? ए पर, और ये वाला पॉइंट आपका कहां कट कर रहा है? बी पर। ये ए पर है और ये कितने पर है? बी पे। तो इस पूरे इंटरवल में जब हम देखें ए से और बी तक के इंटरवल में, हम पूरे की बात कर रहे हैं अभी, ए से लेके कहां तक की? बी तक की। ए से बी तक पूरे इंटरवल में हमने ये देखा कि ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम पे बैठा हुआ है, ऊपर बैठा हुआ है। तो यहां जो हमें वैल्यू मिलेगी वो पूरे इस इंटरवल में सबसे ज्यादा होगी। वहीं अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये पूरे इंटरवल में कैसी होगी? ए से लेके बी तक सबसे कम होगी। तो इस पॉइंट पर जो हमें मिलेगा, तो अब इस पूरे की बात कर रहे हैं हम, ए से बी तक की बात कर रहे हैं। अभी एक पर्टिकुलर नहीं लिया हमने, ए से बी तक पूरे इंटरवल में हमने जब देखा तो सबसे ज्यादा ये है और सबसे कम ये है। तो जब ये सबसे ज्यादा है तो इसको हम बोल देते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ये कौन सी वैल्यू हो गई? एब्सोल्यूट मैक्सिमम। और इस पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो ये पॉइंट हमारा क्या हुआ? एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ये पॉइंट हमारा क्या हुआ? एब्सोल्यूट मैक्सिमा। सेम ऐसे ही अगर हम यहां से देखें तो क्या कंडीशन बन रही है? इस पॉइंट पर हमें क्या मिल जाएगा? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी यहां पर हमें? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। और वही इस पॉइंट की हम बात करेंगे तो ये क्या है? एब्सोल्यूट मिनिमा। ओके। इस पूरे इंटरवल में जब हमने बात की तो सबसे हाईएस्ट जो हमें ऊपर मिला वो हमारा हुआ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो सबसे नीचे मिला वो हमारा हुआ एब्सोल्यूट मिनिमा। ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिला हमको और ये पॉइंट हमारा एब्सोल्यूट मिनिमा पॉइंट मिला। बात आई समझ में एब्सोल्यूट में? अब बात चलती है, एब्सोल्यूट तो हो गए। अच्छा, एब्सोल्यूट की अगर हम बात करें तो एक
एक इस इंटरवल में हम बात कर रहे हैं, पूरे इस इंटरवल में यहां से यहां तक, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा की बात करो या एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करो तो सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा का। ऐसा नहीं होगा एक से ज्यादा पॉइंट हो। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जो सबसे हाईएस्ट है उसे अपन ने ले लिया, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा है और ये वाला पॉइंट हमारा एब्सोल्यूट मिनिमा है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा के बाद में अब बात आती है कि ये क्या होता है फिर, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा मतलब क्या होता है? जैसे हम एक कॉलोनी में रह रहे हैं। कहां पे रह रहे हैं? हम एक कॉलोनी में। अब इस कॉलोनी में अगर हम बात करें आसपास, जब ये रोड है, अब इसके आसपास कई सोसाइटी बनी होंगी, एक ये बनी है, एक ये बनी है, एक ये बनी है, इस टाइप से कई सोसाइटियां मिलेंगी। जब हम इस सोसाइटी की बात करें फिर हम देखेंगे इस पूरी सोसाइटी में सबसे ज्यादा पैसे वाला कौन है? सबसे ज्यादा पैसे वाला कौन है? तो कोई एक इसमें निकलेगा, इस वाले में। तो ये अपनी एक लोकल एरिया में, भाई का नाम है पैसे वाला, एक लोकल एरिया में रईस माना जाएगा। ये अमीर आदमी कहां माना जाएगा? एक लोकल एरिया में। पूरे इंडिया की बात नहीं करी अभी, ना ऑल वर्ल्ड की बात की, ठीक है। तो ये जो है ये रईस कहां का है भाई? कहां का है? लोकल का है। कैसा है? लोकल का। इसकी बात करें हम यहां, तो यहां कुछ और भी और कोई होगा। यहां की बात करेंगे तो यहां कोई और होगा, यही तो रहेगा। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं भाई? ये पैसे वाले हैं बट कैसे हैं? लोकल। कैसे हैं? लोकल हैं। ऐसे ही लोकल मिनिमा पॉइंट या फिर लोकल मैक्सिमा पॉइंट एक लोकल में होते हैं। लोकल कैसे? जैसे इस वाले की हम बात करें, अड़ोसी पड़ोसी के हिसाब से, पड़ोसियों के हिसाब से जब हम कंपेयर करें, 10 घर थे अड़ोस पड़ोस में, अगल बगल के जितने भी घर हैं उनके हिसाब से देख लिया कि ठीक ठाक कौन है, पैसे वाला कौन है, तो इस हिसाब से वो लोकल का रईस है, ना कि पूरे का। वैसे ही यहां जब हम बात करते हैं लोकल मिनिमा या मैक्सिमा की, तो वहां कंडीशन क्या होती है लोकल मैक्सिमा या मिनिमा में? सेम यही सिचुएशन इसमें भी बनती है। क्या सिचुएशन? लोकल मैक्सिमा या मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा किसी एक को अपन ले लें, मान लो इसमें ही ले लेते हैं, इस वाले में, इस पूरे में, ठीक। तो यहां जब हमने बात की तो इस पॉइंट पे हमने मान लिया मैक्सिमा। अब हमने ये देखा कि ये भाई साहब किनके, इन लोगों के हिसाब से अगर हमने देखा तो इन लोगों के हिसाब से हमने इनको रईस मान लिया। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को हमने क्या ले लिया कि इन दोनों, इन सब के हिसाब से, इस लोकल एरिया के हिसाब से ये साहब सबसे ऊपर बैठे हुए हैं। लोकल एरिया के हिसाब से ये साहब कहां बैठे हैं? सबसे ऊपर। इसलिए ये इस लोकल के लिए, इस लोकल के लिए ये क्या बन रहे हैं? मैक्सिमा वैल्यू है, मैक्सिमा पॉइंट बन रहा है। तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? लोकल मैक्सिमा। अब हम बात करें यहां के, अदर भाई इस साइड आ जाएं तो क्या होगा? देखो इस वाले को बात कर दें हम, देखो यही अगर हम इसकी बात करें अब, तो यहां कंडीशन क्या बन रही है? इस पॉइंट को देखें, अब इनके अड़ोसी पड़ोसी को देखना चालू करो भाई, तो पड़ोसी वगैरह तो इनके थोड़ा इनसे डाउन कंडीशन में है। तो ये क्या है? लोकल मैक्सिमा। इसे हम क्या बोलते हैं? लोकल मैक्सिमा। ये भी हमारा क्या है? लोकल मैक्सिमा। ऐसे अगर हम इस वाले की बात कर दें तो इस पॉइंट पर ये क्या है? लोकल मिनिमा। ये लोकल में राजा हैं भाई, और किसी से उलझ जाएंगे तो फिर ये बॉस है, ठीक है। तो ये लोकल मिनिमा, ये लोकल मैक्सिमा,
और ये लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा में क्या देंगे, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। ठीक है, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम देंगे। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा और लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा, बात समझ में आई। इस पॉइंट पर मिनिमा और मैक्सिमा बोलते हैं, एक्स एक्सिस पर इस पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। ठीक, तो जब इस टाइप से एक ही उसमें हमने देखा तो ये लोकल में अपने बॉस हैं इसलिए हमने इन्हें लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा बोला, लेकिन जो मेन पॉइंट सबसे ऊपर बैठा हुआ था उस पॉइंट को हमने क्या कहा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो सबसे नीचे बैठा हुआ था उसे हमने बोला एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखना, इसके बाद में जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है उसे पार्ट 1 जरूर देख लेना, नहीं तो ये सवाल नहीं आए, क्योंकि इन्हें हम नहीं समझाने वाले, ये पीछे समझा चुके, बता चुके, इन्हें डायरेक्टली सॉल्व करेंगे जो भी है इसमें। ठीक है, तो इसलिए देख लें पहले ही अगर दिक्कत है तो। अब क्या हो रहा है, अब हमने ये देखा कि कोई फंक्शन का ग्राफ ये है और इस पॉइंट पर ये 1 है, इस पॉइंट पर हमें तो मैक्सिमम मिनिमम मिल जाएगा। अब हम ग्राफ के बाद में ये कैसे पता करें, साइन से भी हम पता कर सकते हैं कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। देखो कैसे, ये पार्ट फर्स्ट में हमने बताया था, पहले क्रिटिकल पॉइंट थोड़ा समझ लें फिर उसको उसके बाद इसे देखते हैं। हमने ये वाला ग्राफ ऐसे बना दिया, ठीक, तो ये वाला क्रिटिकल पॉइंट मिला, इस पर क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा, इस पर क्या होगा, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्या है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, ये C1 ये C2 और ये हो गया आपका C3, ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया C1 C2 और C3। अब क्या बताया था कि जब भी टेंजेंट ड्रॉ करें अपन, क्या बताया था, कोई ग्राफ है और इस ग्राफ में फर्स्ट पार्ट में बताया था, ये पार्ट फर्स्ट देख लेना, ये जब हम इस ग्राफ में टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में अगर 90 से कम एंगल बनाती है तो इसका स्लोप पॉजिटिव होता है, अगर 90 से ज्यादा एंगल बनाती है तो स्लोप नेगेटिव होता है। उस टाइम स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। हमने जब ये देखा तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कैसा बना रही, 90 से कम, मतलब इसका स्लोप कैसा है, प्लस है। यहां हमने देखा इस पॉइंट पर जब हम बनाएंगे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पर, तो देखो इसका एंगल कैसा होगा, 90 से ज्यादा होगा, तो इसका स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यही बताया था। क्रिटिकल पॉइंट पर अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें तो ये एक्स एक्सिस के कैसे हो रही है, पैरेलल हो रही है। एक्स एक्सिस के पैरेलल होने पर स्लोप क्या होता है, 0 होता है, ये भी बताया था। अगर एक्स एक्सिस से 90 एक्स एंटी क्लॉकवाइज में एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर 90 से ज्यादा आप एंगल बना रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में स्लोप नेगेटिव हो जाता है। अगर 90 से कम एंगल बना रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में स्लोप पॉजिटिव हो जाता है। और जब एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ होती है, ये टेंजेंट ड्रॉ की तो हमने ये देखा पॉजिटिव निकला, क्यों निकला, 90 से लेस था। ये टेंजेंट ड्रॉ की 90 से ग्रेटर था, इसलिए स्लोप कैसा निकला, नेगेटिव निकला। लेकिन जब वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन में स्लोप क्या हो जाता है, 0। तो पार्ट फर्स्ट में ये भी बताया था कि स्लोप का मतलब क्या है, dy dx, dy dx। तो dy dx सॉरी dy dx इजिकल टू क्या होता है, स्लोप, और स्लोप हमारा कितना है, m, यही होता है। इसका मतलब जब हम इसके पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ होती है तो उसका स्लोप क्या होता है, 0। मतलब f डैश x इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा।
तो ये कंफर्म हो गया कि जब जब हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने हो, क्या निकालने हो, क्रिटिकल पॉइंट, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है क्रिटिकल पॉइंट ये निकला, इस पर टेंजेंट ड्रॉ की तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, और एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये कंफर्म है कि इसका स्लोप 0 है, और स्लोप का मतलब है डिफरेंशिएट, एफ डैश एक्स क्या होगा, इसका 0 होगा, क्योंकि स्लोप को ही डी बाई डी एक्स बोलते हैं। तो जब जब क्रिटिकल पॉइंट आप निकालेंगे, इस पे निकालेंगे, तब भी क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। जब जब क्रिटिकल पॉइंट निकालना हो तो आप उसमें एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए जब हम सवाल करते हैं तो उनमें एफ डैश एक्स इक्वल में क्या लेके चलते हैं, 0 लेकर के चलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये बात आ गई समझ में? क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए सवाल को डिफरेंशिएट कर देते हैं, और डिफरेंशिएट करके एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। जो एक्स की वैल्यू निकलती है वो एक्स की वैल्यू हमारी क्या होती है, क्रिटिकल पॉइंट, एक्स इक्वल टू C1। और जब इस एक्स के क्रिटिकल पॉइंट को हम पुट कर देते हैं तब जो वैल्यू मिलती है वो हमारा मैक्सिमा या मिनिमा होता है। अब वो डिपेंड करता है इस पॉइंट पर कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। जब ये मैक्सिमा पॉइंट होगा तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, जब ये मिनिमम पॉइंट होगा तो ये हमें मिनिमम वैल्यू देगा। ओके, क्लियर? चलो, इन सवाल का तो बेस नहीं बताएंगे, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये पीछे बता चुके हैं। थोड़ा सा फिर बस इतना बता देते, जब भी डिफरेंशिएट करके हम वैल्यू निकाल के चेक करेंगे तो ये देखेंगे कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो स्ट्रिक्टली, ये तो हो गया एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो ये हो गया आपका इंक्रीजिंग, और लेस देन 0 तो ये हो गया आपका डिक्रीजिंग। बस इसमें तो इतना करना है, ठीक है। वैसे पार्ट 1 देखना, क्योंकि उसमें कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो इससे पहले वाले थे उसमें सॉल्व करा दिए। इसमें लिखा है सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इजिकल टू, पूरा बिलोंग्स टू आर बता दिया। अब वो हमसे कह रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हमें ये शो करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं। तो सीधा साधा इलाज है, क्या इलाज है, यहाँ सीधा सा सबसे पहले अपन सॉल्व डाल देंगे। एक सेकंड रुकना भाई, सॉल्व में हमें इसमें क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है। तो हमने देखा एफ एक्स इक्वल टू में हमें क्या दे रहा है, एक्स पे पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, डिफरेंशिएट कर दो। तो एफ डैश एक्स क्या होता है डिफरेंशिएट में, पावर कहाँ आती है, आगे, और पावर में से 1 क्या कर देते हैं, माइनस 3, पावर इसकी भी कहाँ गई, आगे, और पावर में से 1 माइनस किया, 2 में से 1 माइनस किया तो 1, और 1 लिखते नहीं है, प्लस 4, एक्स का डिफरेंशिएट कितना होता है, 1 होता है। तो एफ डैश एक्स इक्वल 3x स्क्वायर, 3 2 जा 6x, 4 का 1 से मल्टीप्लाई तो 4 1 जा 4, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, तो इसमें हम आगे देखेंगे। तो 3x स्क्वायर अभी तो हम नहीं बता सकते, और रियल नंबर, इतने सारे रियल नंबर अगर हम इसमें पुट करने बैठ गए ये चेक करने के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर है कि लेस है, ग्रेटर है कि लेस है ना, तो काफी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सवाल होल स्क्वायर बन जाए। अगर उसका होल स्क्वायर हो गया तो होल स्क्वायर के बाद हमें ये दिमाग में लेना ही नहीं है, मान लो होल स्क्वायर आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिमाग ही नहीं लगाना भाई, या तो ये 0 होगा या पॉजिटिव होगा, स्क्वायर में नेगेटिव तो निकल ही नहीं सकते, कितने भी बड़े पहलवान बने रहे आप तब भी निकलना पॉजिटिव पड़ेगा, अदरवाइज 0, नेगेटिव नहीं आ सकता। तो कोशिश करते हैं कि होल स्क्वायर हो जाए। तो क्या करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 6x,
इस 4 को हमने ब्रेक किया 3 + 1, ठीक। एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 यहां से कॉमन आ रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6, 3 यहां से कॉमन आया तो कितना बचा 1, ये वाला 1 अलग है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 3, यहां क्या बना ए स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर मान सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आपका हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 1। अब कुछ सोचने वाली बात है क्या, क्यों नहीं है? देखो, अगर हम इसकी बात करें तो ये तो प्लस आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि होल स्क्वायर है। जब ये प्लस आ रहा है और ये भी प्लस है तो प्लस प्लस फिर तो प्लस ही आना चाहिए, प्लस में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी प्लस ही आएगा, माइनस आ सकता है नहीं। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू आपकी प्लस की है। जब ये प्लस है और ये भी प्लस है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या होगा, प्लस ही आएगा। तो एफ डैश एक्स कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। यहां क्या बताएंगे उसे, स्क्वायर एज ऑलवेज कैसा, पॉजिटिव। स्क्वायर जो है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। क्यों होगा? क्योंकि सपोज इसकी वैल्यू 0 आ गई, 3 का इससे मल्टीप्लाई किया 0 आया, प्लस कितना बच रहा है 1 बच रहा है, तो 0 नहीं आ सकता। अगर 0 आता तो क्या था, क्या बताया था, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसको इंक्रीजिंग भी लिख देते हैं। अगर इक्वल टू 0 हो गया तो फिर ओनली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, ये बताया था। ग्राफ में अगर इस टाइप से ऐसे चलने लगा, कौन इस कंडीशन में, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। और यही ग्राफ अगर ऐसे बढ़ता ही चला गया तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। पार्ट 1 में पूरा समझाया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए, ठीक है। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर ये 0 आ भी जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करके 0 प्लस का 1, तब भी हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो फिर ये 0 से कैसा हो गया, ग्रेटर। तो फंक्शन एज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये भी तो बताना पड़ेगा कहाँ इंक्रीज हो रहा है, रियल नंबर। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें वो हमसे क्या पूछ रहा है देखेंगे। तो इसमें वो हमसे पूछ रहा है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा दोनों ही निकालने हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कर देंगे, वो ज्यादा सिंपल पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू में उसने हमें दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एफ डैश एक्स पावर आगे आएगी, पावर में से 1 क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस 3। एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 3 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट हो गया। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 बन जा 3। यहीं के यहीं चाहो तो सेकंड डेरिवेटिव कर दो, इसका सेकंड बार डेरिवेट करते हैं। तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 3, पावर कहाँ बताई थी, आगे आती है, पावर में से 1 माइनस 3 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू में आपका आ गया 3 2 जा 6x। अब हमने बताया था कि जब भी आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं तो उसका स्लोप क्या होता है, 0। तो एफ डैश एक्स इक्वल क्या होता है, 0 होता है। तो इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0,
तो एफ डैश कितना था अपने पास 3x² माइनस 3 इक्वल में कितना आ गया 0 आ गया। 3 निकालना चाहो तो कॉमन निकाल लो और नहीं तो डायरेक्टली ऐसे ट्रांसपोज किए देते हैं। तो x² इक्वल माइनस का 3 उधर जाएगा प्लस में, x² इक्वल 3 ये वाला 3 कहाँ गया अपॉन में, 3 से 3 कैंसिल, तो x² का कितना आ गया 1, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये किस में आ जाएगा रूट में, और जब भी कोई रूट के बाहर आता है तो वो हमेशा किस में आता है प्लस और माइनस में। अब ये जो हमें मिल गया ये क्या है क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्या है अपने क्रिटिकल पॉइंट है। अब इस क्रिटिकल पॉइंट में कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है ये अभी हमें नहीं पता। ये हमने बताया था कि ये अगर हम इस टाइप से बना दें तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है और ये भी हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, बट कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा ये तो अभी नहीं पता। तो इसे हम कहाँ रखते हैं सेकेंड बार जो हमने डेरिवेट किया था उसमें चेक करेंगे ये क्रिटिकल पॉइंट क्या है। तो यहां से बता देंगे, पहले तो ये लिख सकते हो x इजिकल टू -1 कौन से पॉइंट हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। अब हम इन्हें चेक करेंगे तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट में माइनस का 1 पुट कर रहे हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में। -1 जब हमने यहां पुट किया तो ये आपका आ गया 6, x की जगह पे -1 तो ये आ गया -1 तो माइनस का 6 कैसा आया -6। मतलब कि f डबल डैश x जब हम -1 पुट कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या है लेस देन 0 है, और जब ये लेस देन 0 होगा जस्ट अपोजिट चलता है 0 से लेस देन है तो यहां लिखेंगे x इजिकल टू -1 एज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। x इक्वल टू -1 क्या है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है क्योंकि 0 से लेस आया, 0 से लेस आया तो उल्टा चलते हैं, ये बात समझ लो। अगर माइनस लेस आ रहा है तो मैक्सिमा है, और अगर ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट 0 से ग्रेटर आ रहा है तो मिनिमा है, तो वो पॉइंट क्या होगा मिनिमा होगा। यहां पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आपको मिल गया, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, तो माइनस का 1 पुट कर देंगे। अच्छा एक काम करो, इसने लोकल मैक्सिमा बोला है तो अपन लोकल ही लिख लो इसमें, -1 इज लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लिख लो, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है तो लोकल वैल्यू, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू हम फंक्शन में पुट कर देंगे तो हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। x की जगह पे कितना रख रहे हैं -1 का क्यूब माइनस, वैसे तो यहाँ तो पॉइंट से ही काम चल रहा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, अपन वैल्यू निकाल रहे हैं एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ठीक है। तो -1 का क्यूब -3 -1 +3, तो f -1 का क्यूब -1 माइनस माइनस +3, तो आपका आ गया 3 + 3 6 में 1 माइनस कर देंगे 5, ये 5 आपकी आ गई मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू इज 5। अब हमें चेक करना है कि जो प्लस का 1 है वो क्या है, तो +1 को सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में रखते हैं तो 6 x की जगह पे कितना आ गया 1, तो f डबल डैश x क्या आ गया ग्रेटर देन 0, f डबल डैश x नहीं रखो 1 ही रख दो, 1 क्या आ गया आपका ग्रेटर देन 0। जब ये ग्रेटर देन 0 आया
तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इज लोकल मिनिमा, और जब इसे हम फंक्शन में पुट कर देंगे तो हमें लोकल मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। फिलहाल हमें मिनिमम वैल्यू नहीं निकालनी थी, मैक्सिमा और मिनिमा निकालना था, तो हमें दोनों मिल गए 1 और 2। ये तो एक्स्ट्रा पार्ट कर दिया सिर्फ निकालने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन f गिवन y। निकालते हैं, देखो f डैश x डिफरेंशिएट करते हैं तो 2, पावर कहाँ आएगी इसके आगे, पावर में से 1 क्या कर दिया हमने माइनस 6, इसमें भी पावर कहाँ आएगी आगे, पावर में से 1 क्या कर दिया माइनस, प्लस 6, x का कितना हो गया 1 और 5 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो f डैश x इज इक्वल टू 2 3 जा कितना हो गया 6x स्क्वायर, 6 2 जा 12x और 6 1 जा 6। तो f डैश x इक्वल टू पूरे में से देखेंगे 6 क्या आ रहा है कॉमन, यहाँ से 6 कॉमन, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6। f डैश x इज इक्वल टू 6, ये हो गया आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a माइनस b का क्या हो गया ये होल स्क्वायर हो गया। जब इसको होल स्क्वायर कर दिया तो अब हमें क्या करना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ता है, या यहीं पहले निकालो या डायरेक्टली इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर दो। तो f डैश x इक्वल टू 6, इसका भी वही करेंगे, पावर आगे x का कितना होगा, पहले पावर आगे, पावर में से 1 क्या कर देंगे माइनस, फिर x का करेंगे 1 और 1 का क्या होगा 0। तो f डबल डैश x 6 2 जा 12 x माइनस का 1 हो गया। अब यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो इफ f डैश x इक्वल टू हम क्या रख दें 0 रख दें, तो कितना आ रहा है f डैश x 6, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 0, 6 उधर चला गया 0 हो गया, तो यहाँ बचा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1, यहाँ स्क्वायर हटाओगे तो 0 पे क्या लग जाएगा रूट, और 0 का रूट 0 होता है, x इक्वल कितना आ गया -1। ये हमें क्या मिल गया एज ए, कौन सा पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट। अब ये कौन सा है मैक्सिमा या मिनिमा ये अभी नहीं पता, अब इसे पता करने के लिए हम कहाँ पुट कर देते हैं सेकंड डेरिवेटिव में। सेकंड में जैसे ही पुट करेंगे तो f डबल डैश 1 12, x की जगह पे क्या रख दो 1, फिर कितना बचा -1, f डबल डैश 12 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, तो f डबल डैश इज इक्वल टू 0, और 0 का मतलब मैक्सिमा और मिनिमा कुछ भी नहीं मिला। अगर f डैश x ग्रेटर देन 0, सॉरी डबल डैश ग्रेटर देन 0 आता है तो हमें मिनिमा मिल जाता है, और जब f डबल डैश x लेस देन 0 आता है तो हमें मैक्सिमा मिल जाता है। f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 होगा तो हमें मिनिमा मिलेगा, और जब ये लेस देन 0 होता है तो हमें मैक्सिमा मिलेगा, और जब 0 आता है तो ना तो मैक्सिमा मिलता है और ना ही मिनिमा मिलता है। ठीक है, यहां लिख देंगे। अब कह रहा है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एब्सोल्यूट बताया था पूरे फंक्शन में सबसे ज्यादा वो होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू दोनों निकालनी है। चलो देखते हैं इसको भी। तो f डैश x इक्वल टू, पावर कहाँ आएगी आगे, लेकिन ऐसे नहीं कर देना, एग्जाम में पहले सवाल नोट करना है fx, हम डायरेक्ट कर रहे हैं नहीं तो मैं ऐसे ही छाप दो गई। पावर कहाँ आएगी आगे, पावर में से 1 माइनस 15, इसकी भी पावर कहाँ आएगी आगे, पावर में से 1 माइनस 36, x कितना हो जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 0। f डैश x इक्वल टू 2 3 या 6x स्क्वायर 15 2 या 30x प्लस 36। अब हमें क्या करना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम निकालनी है। कहां से कहां तक 1 से लेके 5 तक। तो f डैश x
6 क्या आ रहा है कॉमन, तो एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 फैक्टर करने पड़ेंगे, यहाँ से फैक्टर करते हैं तो x क्या आएगा स्क्वायर 5 के फैक्टर 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि ऐड करने से कितना आ जाए 5 आ जाए, तो हम 6 के फैक्टर कर रहे हैं 2x माइनस 3x प्लस 6, तो 6 x कॉमन लेंगे x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन लेंगे x माइनस 2, तो 6 x माइनस 2 दोनों में से कॉमन आ गया, कितना बचा x माइनस 3 बचा। अब यहां से हमें क्या करना है क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, तो f डैश x इक्वल क्या कर दें 0, f डैश x कितना है अपने पास 6 x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल 0। अब एक बार क्या करेंगे x माइनस 2 इक्वल 0, ये 6 तो डायरेक्ट उधर ही चला गया, और x माइनस के 3 इक्वल 0, माइनस का 2 उधर जाएगा प्लस में और x इक्वल टू 3। अब हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब इसे आप लोग ही करेंगे, हम तो नहीं करवाएंगे। देखो क्या क्या करेंगे, हम पहले इसमें 1 पुट करेंगे, ठीक है, कितना पुट करेंगे 1, क्योंकि कर सकते हैं 5, 1 के बाद 2 पुट कर सकते हैं, 2 के बाद 3 पुट कर सकते हैं, 3 के बाद 5 पुट कर सकते हैं। इन सब को हम पुट करके देखेंगे कि कौन सी वैल्यू मिनिमम है और कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, बस ये देखना है, ठीक है। कोई दिक्कत? सीधा सीधा रख देंगे, 1 कितना कितना रखना है 1 पुट कर देना है, और फिर 2 रख सकते हैं, और फिर 3 रख सकते हैं, और फिर 5 रख सकते हैं, 4 मत रख देना। तो मैक्सिमम यहाँ मिल जाएगी आपको 5 पर, और मिनिमम यहाँ मिलेगी, ये तो स्टार्टिंग में भी बताया था, ठीक है। 5 पर मैक्सिमम मिनिमम मिल जाएगी, पुट कर लेना, देख लेना मिल जाएगा, फिर भी ना आए तो बताना, कराएंगे। इस टाइप के सवाल को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो फर्स्ट वाले में यहाँ क्या लिखा है एफ एक्स इजिकल टू मोड में दिया है एक्स प्लस 2, तो इन्हें हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे देखो, वी नो दैट जो x प्लस 2 का मोड है वो क्या होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। जो x प्लस 2 का मोड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है। जब भी आएगा या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आएगा, या तो ये 0 आ सकता है, अदरवाइज 0 से ग्रेटर आएगा, क्योंकि मोड की वैल्यू नेगेटिव नहीं आती। अब हमें क्या कर देना है, इसमें -1 कर देना है, तो x प्लस 2 -1, यहाँ 0 -1, क्योंकि सवाल बनाना है पूरा, तो x प्लस 2 -1, यहाँ कितना बचा -1। मैक्सिमम वैल्यू तो है नहीं, -1 से कैसा है ये ग्रेटर है, तो फिर ये कौन सी वैल्यू हुई मिनिमम, तो यहाँ लिख देंगे मिनिमम वैल्यू इज -1, मैक्सिमम वैल्यू है ही नहीं। -1 से कैसा है ये ग्रेटर है, तो सबसे कम क्या होगा -1 ही तो होगा। हमने क्या किया, कैसे किया, इसको डिफ्रेंशिएट ना करते हुए हमने ये देखा कि जब x प्लस 2 यहाँ लिखा है तो ये x प्लस 2 आपका क्या होगा, x प्लस 2 हमारा मोड में है तो पॉजिटिव आएगा। अब आपने यहाँ -2 पुट कर दिया तो ये हो सकता है 0 आ जाए, बस इससे कहीं कुछ नहीं आ सकता। अगर इसके अलावा आपने -3 पुट किया तो -3 प्लस 2 कितना आएगा, -1 मोड से बाहर निकालोगे तो क्या आएगा प्लस। तो या तो ये 0 से ग्रेटर होगा, अदरवाइज ये 0 के इक्वल हो सकता है, तो 0 के ग्रेटर 0 के इक्वल। अब हमने देखा सवाल में हमारे में -1 और है, तो हमने बोथ साइड -1 कर दिया, इधर भी -1 कर दिया, इधर भी -1 कर दिया, ये पूरा सवाल बन गया। अब 0 में से -1 हुआ -1, हमने यहाँ देखा कि ये जो है वो -1 से कैसा है ग्रेटर है, या -1 आ सकता है, -1 ले सकते हैं या -1 से ग्रेटर ले सकते हैं, तो -1 ले सकते हैं, -1 से ग्रेटर क्या ले सकते हो 1 2 3 4 ये सब ले सकते हैं, मतलब मिनिमम वैल्यू मिल गई। मैक्सिमम वैल्यू का कोई पता नहीं कहां तक जाएगी, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई आपकी -1 हो गई, ओके। ऐसे ही अगर करना चाहें तो हम सेकंड वाला भी कर सकते हैं। सेकंड वाला कैसे करेंगे, देखो x प्लस 1 मोड में है,
तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अब x प्लस 1 में हमें क्या करना है, माइनस, ठीक है। तो जैसे हम इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 0 से लेस या इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू आएगी तो या तो 0 से लेस होगी या 0 के इक्वल हो सकती है। अब बोथ साइड हमें क्या कर देना है, -3 कर देना है। तो 0 में से भी -3 प्लस 3 सॉरी प्लस करना है, प्लस कर देना है। तो x प्लस 3 प्लस का ये आ गया 3x प्लस 1 प्लस 3, और ये भी आपका कितना आ गया 3। ये क्या हो गया, या तो ये 3 से लेस होगा या 3 के इक्वल होगा। मतलब क्या आ सकता है, 3 आ सकता है या 3 से लेस आ सकता है। तो 2 1 0 -1 -2 ये, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, बट लेस देन वैल्यू हमें पता नहीं चली। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी यहाँ कितनी आ गई, 3। क्यों, क्योंकि ये हमारा या तो 3 से ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा, सॉरी 3 से लेस होगा या 3 हो सकता है। तो 3 हो सकता है या 3 से लेस हो सकता है। तो 3 से लेस में क्या आएगा, 2 1 0 -1। तो लेस देन हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, -100 माइनस कुछ भी, लेकिन ग्रेटर हमें पता है 3 है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी है, 3 है। ठीक है, नेक्स्ट कितना दे रहा है, थर्ड नंबर पे साइन 2x। अब अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ बता सकते हैं, साइन का जो रहता है वो कितना रहता है, -π/2 से +π/2 तक, मतलब -1 से 1 तक साइन आपकी होती है। तो हम देखेंगे -1 से साइन ग्रेटर होगी या इक्वल होगी, साइन 2x, या 1 से लेस होगी और 1 के इक्वल होगी। ये यूनिट 2 में भी बताए, -1 से 1 +1 से 1 तक। अब हमने देखा हमें साइन 2x के साथ में कितना चाहिए, 5, तो फिर हमें 5 ऐड करना पड़ेगा। इसमें भी 5 ऐड करो, इसमें भी 5 ऐड करो, और इसमें भी 5 ऐड करो। यहाँ कितना बचेगा, 4 साइन 2x प्लस 5, यहाँ कितना हो जाएगा, 6। मिल गया। ये क्या है, लेस मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4, और मैक्सिमम आपका कितना है, 6, दोनों आ गए। ओके, इस टाइप से ऐसे इसको कर लेंगे। ठीक है, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू डिक्रीजिंग इन 0 to π, इंक्रीजिंग π से 2π, एंड सी नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉर डिक्रीजिंग 0 से 2π में। देख लो क्या करना है इसमें। f(x) इज इक्वल टू उन्होंने हमें दिया है cos x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f(x) इज इक्वल टू cos x का क्या होता है, cos x का होता है माइनस के sin x। अब पहला वाले में हम इसे चेक करते हैं। उसने हमें इंटरवल क्या दिया है, 0 से π में आपको इसे चेक करना है कि ये क्या होगा। ठीक है, देखते हैं 0 से π में क्या होता है। तो हम बताएंगे कि sin x एज, या शॉर्ट में कर दो, sin x ग्रेटर देन 0। sin x 0 से कैसा होगा, ग्रेटर देन होगा 4 ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π में। क्यों, क्योंकि यहां अगर हम देखेंगे तो ऑल स्टूडेंट टेक केयर 0 π/2 π 3π/2, यहाँ कितना आ जाएगा 2π। ऑल माने जो भी लिखा होता है वो क्या होता है, प्लस, तो यहाँ सब प्लस के। S4 क्या हो गया, साइन, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। T4 हो गया टेन, टेन का लेंगे रिवर्स कॉट। C से हो गया कॉस, कॉस का क्या हो जाएगा, सेक। तो हमने देखा 0 से जो लिखा, जो जिस क्वाड्रेंट में लिखा है वो किसका होता है, प्लस का होता है। तो हमने देखा 0 से लेके पाई तक ये किसका है, प्लस का है। 0 से लेके पाई तक ये किसका है, प्लस का है। तो ये आपका आ गया, दोनों इसमें प्लस है, तो साइन एक्स आपका 0 से ग्रेटर होगा। अब ग्रेटर क्यों होगा, इक्वल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इस इंटरवल में 0 हम
ले नहीं सकते, और साइन 0 0 होता है। तो ग्रेटर होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। जब ये ग्रेटर है तो इसका मतलब माइनस का साइन x क्या होगा, फिर लेस देन होगा, क्योंकि ये प्लस का आएगा और इसके आगे माइनस लगाते ही ये किसका आने लगेगा, माइनस का आने लगेगा। तो फिर ये कैसा हो गया, लेस देन हो गया। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0। एफ डैश एक्स कैसा है, लेस देन 0। जब लेस देन 0 है तो फंक्शन एज डिक्रीजिंग, फंक्शन कैसा है, डिक्रीज है। ए के बाद आते हैं बी पर। अब इंटरवल उसने हमें कितना दिया है, पाई से 2 पाई। पाई से 2 पाई में देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक मैं साइन तो नहीं लिखा, और साइन नहीं लिखा मतलब साइन किसका है, निगेटिव है। तो यहां क्या बनेगा, साइन एक्स लेस देन 0 होगा। साइन एक्स कैसा होगा, लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई तक। ठीक है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई। सेम ऐसे यहाँ साइन एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल, तो इसका मतलब माइनस का साइन एक्स कैसा हो जाएगा, फिर ग्रेटर होगा। क्यों, क्योंकि ये 0 से लेस है, मतलब ये किस में आ रहा होगा, माइनस में। 0 से छोटा है तो ये किस में आ रहा है, देखो साइन इसमें भी नेगेटिव होता है, साइन 0 से पाई में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो ये 0 से लेस है। बट जब माइनस का ये आ रहा है, एक माइनस बाहर है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। इसलिए ये 0 से कैसा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। और 0 से ग्रेटर होने का मतलब है कि एफ डैश एक्स कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन एज इंक्रीजिंग। ठीक है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ऐसे नहीं लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डिक्रीजिंग इन द इंटरवल जीरो से पाई। इसमें क्या हो गया, इंक्रीजिंग, फंक्शन पूरा ही लिख दें, चलो पूरा लिख लें। फंक्शन एज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल पाई से 2 पाई। अब थर्ड वाले की बात करें, सी नंबर की, तो देखो सी नंबर में क्या दिक्कत आ रही है, 0 से 2 पाई में, 0 से 2 पाई में फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। क्यों हो रहा है, देखो फंक्शन एज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 से पाई, ये निकाल चुके। 0 से पाई में फंक्शन कैसा हो रहा था, 0 से पाई में फंक्शन डिक्रीज हो रहा था, 0 से पाई में डिक्रीजिंग। इन द इंटरवल 0 से पाई एंड इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, कौन से इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है, पाई से 2 पाई में। ये अपन ने यहाँ देखा है, अपन ने इसमें इंक्रीज हो रहा है। अब अगर हम देखें कि 0 से 2 पाई तक क्या हुआ फंक्शन, 0 से 2 पाई तक इंक्रीज भी हो गया, 0 से 2 पाई में चेक करना था, इंक्रीज भी हो गया और डिक्रीज भी हो गया। तो हैंस फंक्शन यहां से लिख देंगे, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, क्योंकि एक ही इंटरवल में इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, तो नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, ए स्टोन ड्रॉप्ड इनटू 6.1 का आ गया, ये वेव्स मूव्स अ सर्कल एट अ स्पीड 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसमें बताया था
कि जब भी आपको इस टाइप से मिल जाए 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये आपको डिफरेंशिएट की हुई वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, अब at the instant when the radius of the circular waves 10 centimeter, how fast the enclosed area increasing। तो सर्कुलर वेव है, तो लेट एरिया ऑफ सर्कुलर वेव क्या मानते हैं अपन, ए, विथ रेडियस आर। अब ए स्टोन ड्रॉप्ड इनटू द क्वेट लेक, अपन ने क्या किया, एक शांत झील है, कोई जल है, पानी की भरा हुआ है, उसमें हमने क्या किया, एक स्टोन डाल दिया। जैसे ही अपन ने उसमें स्टोन डाला तो स्टोन क्या होगा, पहले इतना बड़ा सर्कल, फिर इतना बड़ा, फिर ये ऐसे करके बनता चला जाएगा, तो एरिया इंक्रीज हो रहा है। यही कह रहा है, कितनी स्पीड से, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेव्स मूव्स अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड तो ये आपको मिल गया डी आर अपॉन डी टी। रेडियस में चेंजेस आ रहे हैं पर सेकेंड, टाइम की रेस्पेक्ट में। कितना मिल गया, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। डिफरेंशिएट किसकी रेस्पेक्ट में करना है, ये तभी समझ में आएंगे, 6.1 पार्ट 1 देखना पड़ेगा आपको इसका। ठीक है, हम यहाँ लिंक लगा देंगे, पार्ट 1 देखना पड़ेगा तभी ये समझ में आएंगे। तो यहाँ क्या करना है, डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी ए अपॉन डी टी इजिकल टू पाई डी अपॉन डी टी, अरे डी अपॉन डी टी, तो डी ए अपॉन डी टी पाई, पावर कहाँ आएगी आगे, पावर में से 1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो डी ए अपॉन डी टी। अब आर का करेंगे, पावर आगे, अब आर का करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी आर अपॉन डी टी। पाई पावर आगे, पावर में से 1 माइनस, अब आर का किया तो डी आर अपॉन डी टी, तो ये आपका आ गया 2 पाई आर। डी आर अपॉन डी टी पहले ही दिया है उसने, हमें कितना दिया है, 4, तो डी ए अपॉन डी टी 4 2 जा 8 पाई आर, वैन आर इजिकल टू बता रहा है कितना है अपने पास, 10 सेंटीमीटर। ये रहा, तो आर की जगह पे 10 रख देंगे, तो डी ए अपॉन डी टी 8 पाई आर कितना हो गया 10, तो डी ए अपॉन डी टी इजिकल टू 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या पूछ रहा था, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर वेव इज increasing at the rate of 80 pi सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कब, जब आर आपका 10 सेंटीमीटर हो। इसको कर लेना, एग्जाम्पल दिया है तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट कर देनी है, इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट देखो, बैलून वाला आ गया, ए बैलून ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल बीइंग द पंपिंग क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आपको वॉल्यूम मिल गया, चेंजेस आ रहे हैं वॉल्यूम में इस रेस्पेक्ट में। फाइंड द रेट ऑफ एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हमें, रेट ऑफ रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। कर सकते तो कराया है शायद, देख लेना अगर लगे कोई डाउट है। वैसे डायरेक्टली मिल गया, ये वॉल्यूम मिल गया dv अपॉन dt, रेडियस आपको ने ये दे ही दिया है। ठीक है, फिर भी अगर डाउट आए तो देखेंगे नेक्स्ट टाइम कैसे करना है। इतने ही क्वेश्चन थे जो आपके इंपोर्टेंट थे। ठीक, अब ए बैलून विच आर फाइंड द विच वॉल्यूम इंक्रीजिंग रेडियस, ये भी कर सकते हो, वॉल्यूम मिली गया रेडियस मिली गया। 6.1 है, कर सकते हो, सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर डाउट आए तो हमें बताना, तो फिर दोबारा से करा देंगे।
जो ये छोड़ दिए। ठीक, बस यही क्वेश्चन है और इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में आ जाएंगे। ओके, क्लियर? कोई डाउट?